कोलकाता आरजीकर अस्पताल में घटी घटना के विरोध में आज धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑप्टैरिक्स एंड गायकोनोलॉजिस्ट की ओर से धनबाद के गांधी सेवा सदन में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईएमए, इनरवीर क्लब, रोटरी क्लब, केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायकोनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तीरंदाजी संघ सम्मिलित हुई। डीएसओजी के सचिव डॉक्टर नेहा झा प्रियदर्शनी ने कहा है कि कोलकाता की घटना को लेकर आज 30 दिन हो चुके हैं और अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल सका है। इस मामले की जांच भले ही सीबीआई कर रही हो, पर साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है और शायद इस पूरे प्रकरण में कुछ दबंग लोग भी शामिल हैं, जिसे सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। जबकि वहां के मुख्यमंत्री एक महिला हैं और उनके सलाहकार के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो इससे साफ पता चलता है कि वहां की सरकार की मंसूबा साफ है और इसका पूरे देश में घोर निंदा की जा रही है। चाहे वो कोलकाता की घटना हो या पूरे देश में कहीं भी अगर महिला के साथ छेड़खानी या बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं। डॉक्टर शिवानी झा ने कहा है कि कानून में और कड़े प्रावधान की ज़रूरत है ताकि फिर कोई ऐसी घटना को दोहराने की हिम्मत ना कर सके। पहले 10 बार सोचे। उन्होंने भविष्य में एक बार फिर से कार्य बहिष्कार का संकेत भी दिया है। अगर फास्ट कोर्ट के तहत पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो देश में सभी डॉक्टर एकजुट होकर आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। किस वजह से कर रहे हैं और क्या इंसाफ अभी तक मिला है और या नहीं मिला है, देर से इंसाफ मिल रहा है? पिछले 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी जो 36 घंटे से ड्यूटी पे थी अपनी, उसकी नृशंस हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ और बहुत ही जघन्य अपराध है ये हमारे समाज के लिए। हमारे ये सभ्य समाज के माथे पे कलंक है कि एक बेटी जो कि अपने ड्यूटी पे है और वो भी इतने नोबल कॉज, डॉक्टर पेशा को क्या बोलते हैं, बहुत नोबल होता है। जब कोरोना हुआ था सब लोग अपने घर में बैठे थे, डॉक्टर फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ड्यूटी पे जो है उसकी इस तरह से हत्या होती है, वो जब तक कि सुरक्षित नहीं है तो हमारे समाज की और बेटी बहुएं लोग कैसे सुरक्षित हैं? तो इस पे सरकार का ध्यान जाए। हमारा मतलब है कि जो जस्टिस मिलना चाहिए उस अभया को नहीं मिला, जो हमारी बेटी थी, एक बहन की तरह थी, उसको ये जस्टिस नहीं मिल पा रहा है कि जो अपराधी अभी तक भी छूटे हुए हैं, आज 1 महीना हो चुका और अभी भी घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसको अब पकड़ करके उसको जेल में नहीं, फांसी की सज़ा हो, ताकि आगे भी लोग इस तरह के कांड करने से डरें। पूरे देश में लोग आगे आ रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन नहीं लगता मैडम कि देर का दिया हुआ इंसाफ ना इंसाफी होता है? सही बात आपने कहा कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाई, पर इसमें यही है कि हमारे कुछ संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। अगर कोई भी किसी चीज़ में बलात्कार में पकड़ा जाए तो कम से कम उसे बेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो संविधान में कम से कम अपना नियम बनाए कि वो उसको किसी भी सूरत में, आज देखिए आसाराम बापू जी को भी बेल मिल जाता है और भी आपके बहुत सारे ऐसे गुरु लोग हैं जो लोग को बलात्कार के आरोप के बाद भी बेल मिल जाता है, तो वो नहीं मिलना चाहिए। उसमें संशोधन करें, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो ऐसे वातावरण में हम सुरक्षित नहीं हैं। हम डॉक्टर हैं, हमको रात में भी 2 बजे उठ के जाना पड़ता है, घर से बाहर हॉस्पिटल है, वहाँ उन लोग के पब्लिक के बीच में रात में भी रहना पड़ता है, तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? इसलिए आज ये गांधी जी के सामने में हम लोग लोगों ने सत्याग्रह का शपथ लिया है कि हमें जस्टिस चाहिए। हमारा ध्यान आकर्षण करना है, हमारे जो भी इस पे बैठे हुए पोस्ट पे लोग हैं वो इसमें न्याय करें। सर क्या लग रहा है कि घटना के लगभग 30 दिन होने चला है और अभी तक डिले ही समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या लग रहा है कि खामियां है? देखिए खामियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, कहाँ पे खामियां हैं। सब अपने बॉडी अपने अपने काम कर रहे हैं, पर फिर भी उसमें तेजी लानी चाहिए। किसी एक को हम नहीं कह सकते कि उसके चलते दोष है। सब उसमें इन्वॉल्व हैं, सब उसमें इन्वॉल्व हैं, सब उसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग मौत की सजा मांग रहे हैं, नथिंग एल्स। शूट एट आज जो है विरोध कर रहे हैं आप लोग, वजह क्या है? ये आप सब जान रहे हैं कि आज 9 सितंबर 2024, ठीक आज से 30 दिन पहले एक ऐसी बर्बर दुर्घटना हुई कि एक महिला डॉक्टर जो अपने ही हॉस्पिटल में 36 घंटे
इमरजेंसी ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान उसके अपने हॉस्पिटल में एक सेमिनार रूम में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है। उसके अगेंस्ट में अभी ऑल ओवर इंडिया फॉक्सी की तरफ से फेडरेशन ऑफ ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम लगभग 275 सोसाइटीज़ हैं, 44,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ अभी सब मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर आभ्या। मैडम अभी तक जो भी आंदोलन हो रहा है वो कारगर दिख रहे हैं, नहीं लगता कि जोरदार आंदोलन की जरूरत है ताकि ममता बनर्जी काम में जुड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए, जिस प्रदेश की सीएम एक महिला है और उनके सलाहकार इस तरह की बात बोलते हैं कि महिला डॉक्टर को नाइट ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। ये क्या पॉसिबल है कि जब डिलीवरी की पेशेंट आए, वो रात में 2 बजे आएगी और आप बोलिएगा मैं नहीं जाऊंगी ड्यूटी करने, तुम्हारा नहीं करा सकती मैं ट्रीटमेंट? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो एक सीएम ऑफिस के सलाहकार जो हैं वो अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो आप समझिए हम वापस स्टोन एज में तो नहीं जा सकते। हम जब आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें बेटा समझाओ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम पुरुषों को भी समझाएं और समाज के जो आधी पॉपुलेशन है जो इस तरह से सेफ्टी हर एक जगह पे, एक छोटी बच्ची जो कि सिर्फ ये घटना जो 1 महीना पहले हुई वो नहीं, उसके बाद जो बदलापुर में हुआ, जो आसाम में हुआ, जो झांसी में हो रहा है, कुछ दिन पहले बेंगलोर में हुआ, आखिर ये कब रुकेगा? उसके लिए एक ज़ोरदार आंदोलन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है और सबको रोड पे आना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? जस्टिस फॉर आभ्या, वी वांट जस्टिस। अगला रणनीति क्या है? आंदोलन का अगला रणनीति आप लोग क्या करेंगे? डेफिनेटली कार्य बहिष्कार। पहले तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके ये कोशिश करें कि सरकार इतना स्ट्रॉन्ग कोई एक लॉ लाए, जो ऑलरेडी लॉ है उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तब ऐसा लगा कि एक नया भारत हुआ है। जिस तरह से लोगों की डिमांड पर लोग आए थे रोड पर, लॉ में बहुत चेंजेस हुए, ठीक उसी प्रकार अब समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। मैं शिल्पा रस्तोगी, इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद की प्रेसिडेंट शिल्पा रस्तोगी हूँ और उसको एकदम 100% न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग देखिए ऑन ड्यूटी है, वो हम लोग कभी भी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, वो बेचारी कैसे दौड़ करके हमारे रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो लोग दौड़ के आते हैं, वो भी ऑन ड्यूटी। उसका संग ऐसा हुआ, ये बहुत ही गलत बात है और इसका प्रोटेक्ट वहाँ की सरकार कर रही है, ये 100% है। ये सब नहीं, सब लोग जानता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद महिला है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप लोग आंदोलन करते रहना बात है, वो भी। हाँ, हर चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि मैं इनरव्हील रॉयल धनबाद की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठानी चाहिए, जो विद इन 10 डेज़ आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। आप और कंट्रीज़ में देखिए, इसकी सज़ा विद इन 10 डेज़ क्लियर हो जाता है कि हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो आगे लोगों को तो प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ये मस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एक रूल पास करे कि एक निकाले कि हाँ विद इन 10 डेज ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, शट केस हो जाना चाहिए। और हाँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि कुछ होता ही नहीं है। आज 1 मंथ हो गया। बिल्कुल फास्ट ट्रैक बस है। निधि मुंजाल।